नमस्कार साथियों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 30 से 40 रचना और रचनाकार का नाम याद कराऊंगा। और ये 30 रचनाएं जो है ना, हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं मैंने लिया है क्योंकि इन रचनाओं को कोई ना कोई पुरस्कार मिला है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर भारत भारती सम्मान या सरस्वती सम्मान। इस तरह के कोई ना कोई सम्मान मिले हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और इनको मैं आपको याद करवा दूंगा, इसी वक्त आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जीवन में फिर कभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और मैं आपको, मेरा काम है याद कराना। मेरा मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? याद कराना। और बहुत अच्छे से आपको हर चीज़ मैं याद करा सकता हूँ और याद कराऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कंकाल, ये तितली और कंकाल, क्या तितली और कंकाल के रचनाकार कौन हैं? तितली और कंकाल के रचनाकार कौन है? देखिए अभी थोड़ा सा मोटा है, इसको पतला करना पड़ेगा, है ना। तितली और कंकाल के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों आप तो जानते हो, मैं इस यहाँ पर कहानी से रिलेट करके आपके दिमाग में सेट करूँगा और ये हमेशा के लिए याद रहेगा। आप जानते हैं ये जो तितलियाँ हैं, ये जो कंकाल हैं, ये किसकी बारात में गए थे? तो आप कहोगे कि ये शिव जी के बारात में गए थे, अर्थात शंकर भगवान के बारात में ना, शिव विवाह देखे हो आप? तो वहाँ गोंजर है, बिच्छी है, तितली है, कंकाल है, यही सब तो बाराती थे। तो जब भी तितली और कंकाल आ जाए तो आप तुरंत समझ लेना कि ये बाराती थे शंकर जी के, अतः जय शंकर प्रसाद इसके करेक्ट आंसर होंगे। आपके दिमाग में ये सेट हो चुका है, दिमाग में बैठ चुका है ना। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी चिंता है ये मुझ पर छोड़ दीजिए, याद कराना मेरा काम है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ऐसे ऐसे आपको मैं कम से कम 30 से 40 रचनाओं को आज मैं याद कराऊंगा। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है तुलसीदास, ये जो तुलसीदास रचना है ना, तुलसीदास, सॉरी दोस्तों ये कहाँ जा रहा है, तुलसीदास रचना, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास के रचनाकार कौन है? देखिए दोस्तों, ये तुलसीदास एक कवि थे, है ना। लेकिन ये तुलसीदास कवि जी नहीं है, ये एक रचना है। तुलसीदास नाम से एक रचना रची गई थी। किसने इस रचना को रचाया, अर्थात तुलसीदास के लेखक या रचनाकार कौन है? इसको दोस्तों कैसे याद रखोगे? आप देखो, आप इस तरह से देखो, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है ना। और रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी का वर्णन है कि नहीं? रामचरितमानस में रामचंद्र जी का वर्णन है। तो आपका उत्तर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। आपका उत्तर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। बहुत बार आप लोग इस क्वेश्चन को गलत करते होंगे, लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए ये हमारा अपना अगला क्वेश्चन है। कह रहा वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? आपके दिमाग में हम सेट कर देंगे, आपको भूलना नहीं है ना। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? वैदेही वनवास, अच्छा एक चीज है, इसका अर्थ निकालने का प्रयास करो। वैदेही वनवास, वैदेही जानते हो आप किसको कहा जाता है? सीता जी को कहा जाता है। तो चाहे हम कहें सीता जी का वनवास, चाहे हम कहें वैदेही वनवास, बात सेम है ना। तो सीता जी का वनवास कहाँ से हुआ था, कहाँ से वो वन को गई थी? तो आप कहोगे सीता जी अयोध्या से निकली और वन को चली गई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके रचनाकार होंगे। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा, है ना। ये अपना अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? दोस्तों मैं आप लोगों को 2 लाइन की पंक्ति सुनाता हूँ, है ना। मैंने कविता के रूप में इसे पिरो दिया, है ना। और शायद मैं बचपन में ही था तो मेरे किसी गुरुजी ने मुझे बताया था, मुझे अब तक याद है लेकिन ये नहीं याद है मुझे किसने बताया था। आंसू झरना अरु लहर, प्रेम पतित चितधार, ध्रुव स्वामिनी कामायनी लिखे प्रसाद विचार। देखिए ये आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ। आंसू झरना अरु लहर, ये झरना आंसू झरना अरु लहर,
ये आंसू झरना अरु लहर प्रेम पतित चित्तधार ध्रुव स्वामिनी कामायनी लिखे प्रसाद विचार। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद। ये सभी ऊपर जो रचनाएं हैं ना वो जयशंकर प्रसाद की है। आंसू उनकी रचना है, झरना उनकी रचना है, अरु है, लहर है, प्रेम पतित चित्तधार ध्रुव स्वामिनी कामायनी लिखे प्रसाद विचार। तो यही कामायनी आपका पूछा है, तो मैं तो ये कहता हूँ 10 बार इस लाइन को उच्चारित कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से, है ना, इसको बैठाया गया है। तो ये आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। 4 बार उच्चारण करोगे आपको याद हो जाएगा। आंसू झरना अरु लहर प्रेम पतित चित्तधार ध्रुव स्वामिनी कामायनी लिखे प्रसाद विचार, है ना। तो ये है रचना। इसमें कामायनी आपका आया है, तो कामायनी के रचनाकार कौन होंगे? लिखे प्रसाद विचार प्रसाद जी जयशंकर प्रसाद इसके क्या हो जाएंगे? रचनाकार हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो आशा है कि ये 4 आपको याद हो गए होंगे। चलते हैं अपने अब अगले अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसको कैसे याद करना है? यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर अकादमी दिया है, तो अकादमी को आप आदमी समझिए। क्या समझिएगा? आदमी समझिएगा। मैं यहाँ पर 2 चीज़ें बताऊंगा, है ना। हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि भी और प्रथम कवित्री भी, दोनों को, है ना। यहाँ आदमी है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अनामिका। क्या? अनामिका। ये हो गई अनामिका, ये हो गए आदमी, है ना। ये हो गए क्या? आदमी। आदमी मतलब अकादमी। अनामिका और आदमी माखन खाते हैं। क्या? माखन खाते हैं। तो अब यहाँ पर ये कवि का नाम हो गया और ये कवित्री का नाम हो गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम कवित्री जो हैं वो क्या हैं? अनामिका हैं। तो यहाँ पर किसका नाम दिया है? यहाँ कवि पूछा है भैया, कवि पूछा है, तो पुरुष वाले यानी माखनलाल चतुर्वेदी इसके ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बस इसी चीज को आप याद रखिए, अनामिका कोई औरत है, आदमी, है ना। अनामिका और आदमी दोनों लोग क्या खाते हैं? माखन खाते हैं। बस इतना सा बात है, इसी को याद करके रखिए, है ना। हमको याद है, हम इसी तरह की कोडिंग कर करके अपने दिमाग में भरे हैं, तो आपको भी आपके दिमाग में भी भरने का हमने निश्चय किया है। तो निश्चित तौर पर आप केवल वीडियो को देखिए, आपके दिमाग में सेट करना मेरा काम है ना। तो ये हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि माखनलाल चतुर्वेदी और प्रथम कवित्री अनामिका। अनामिका को टोकरी में दिंगत पर मिला है, शायद सन 2014 में मिला है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, देखिए। यस, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? अच्छा एक चीज़ आप मुझको बताओ, आपको अगर हम कहें भैया चलो कलाकारी कला करो, और कलाकारी आपको करना है, तो कलाकारी में आप बूढ़ा चांद बनाओ, है ना। चलिए आप कलाकारी करिए और कलाकारी में आपको क्या करना है? बूढ़ा चांद बनाना है। तो आप ये कलाकारी इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पर कर सकते हो? तो यहाँ पर आपका पंत है ना, पंत को पत्ते से आप इंडिकेट कर लो, पत्ते से, है ना। तो ये कलाकारी आपको करना है, बूढ़ा चांद बनाना है, तो आप पत्ते पर बनाओगे और पत्ते पर बनाओगे तो पंत जी को आप लॉक कर देना। इसी आधार पर मैंने तैयार किया है अपना, आपको भी तैयार करा रहा हूं, तो याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कवित्री कौन है? तो अब जैसे वहाँ पर मैंने बताया ना, अनामिका और आदमी दोनों लोग क्या खाते हैं? माखन खाते हैं। तो अनामिका और माखनलाल चतुर्वेदी दोनों लोग हो गए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, वही चीज़ है कि यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया है ना। तो यहाँ पर मैं ज्ञान को लॉक कर लेता हूँ और यहाँ पर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि और प्रथम कवित्री दोनों को बताऊंगा, है ना। तो आपको मैं बता रहा हूँ, उसके आधार पर आप नोटिस कर लीजिए, याद हो जाएगा जीवन भर के लिए। आप तो जानते होंगे कि रामायण में लक्ष्मण जी की माता का नाम क्या था? सुमित्रा, है ना। सुमित्रा महाज्ञानी थी। मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, सुमित्रा क्या थी? सुमित्रा जो थी, है ना, ये जो सुमित्रा थी ये क्या थी? महाज्ञानी थी। महाज्ञानी थी। मैंने इनको महाविज्ञानी क्यों कहा?
क्योंकि ये भगवान श्री राम जी के चमत्कार को जानती थी, उनको जानती थी। जो राम को जानता था, वो महाज्ञानी था। इसीलिए तो अपने पुत्र लक्ष्मण को राम जी के साथ इन्होंने जाने दिया, है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सुमित्रा जी जो थी, वो महाज्ञानी थी। अर्थात पुरुषों में यानी कवियों में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं और कवित्री यानी कवित्री में महादेवी वर्मा हैं। कौन है? महादेवी वर्मा है। तो यहाँ पर कवित्री कौन है ये पूछा था, तो कवित्री में ये महिला आएंगी, तो कवित्री में महादेवी वर्मा आएंगी, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर क्या था, अनामिका जो सॉरी हाँ, अनामिका और आदमी माखन खा रहे थे। यहाँ सुमित्रा जो हैं वो क्या बताई गई हैं, महाज्ञानी बताई गई हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? दोस्तों यहाँ पर देखिए आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आप तो जानते हो आदिकाल को किसी ने सिद्ध सामंत काल कह दिया, किसी ने वीर गाथा काल कह दिया और किसी ने उसे चारण काल कह दिया, है ना? तो किसी ने मतलब कुछ कह दिया। तो इस तरह से आदिकाल को तमाम नाम मिले हुए हैं। तो भैया आदिकाल को आदिकाल ही एक कवि हैं जिन्होंने कह दिया है। मैं सब कुछ याद कराऊंगा, आज के वीडियो में ही याद कराऊंगा, है ना? तो आदिकाल को वीर गाथा काल वही कहेगा जिसके वीरता की गाथा हो। आदिकाल को वीर गाथा काल वही कहेगा जिसके वीरता की गाथा हो। और इनमें आप देखोगे तो रामचंद्र जी के वीरता की गाथा है। रामायण में देख लीजिए, है ना? उसमें रामचंद्र जी के वीरता की कथा है, वीरता की गाथा है। तो वीर गाथा किसकी गाई गई है? रामचंद्र जी की गाई गई है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा है। तो ये याद हो चुका है आपको, भले ना महसूस हो, लेकिन ये याद हो चुका है, आपके दिमाग में सेट हो चुका है। ना हो तो दोबारा इस वीडियो को देख लेना, है ना? अपने आप सारे क्वेश्चन का आप उत्तर दे ले जाओगे। मुझे ये जो एक्सप्लेनेशन करना पड़ रहा है ना, ये देखने की तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में पहले ही आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें कहा है सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? है ना? सर्वप्रथम सबसे पहले भारत भारती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो भैया मेरा काम है सबसे पहले कवियों में किसे सम्मानित किया गया और सबसे पहले कवित्री में किसे सम्मानित किया गया, दोनों को बताना, है ना? तो मैं एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ, उसको सुनना जरा। या आप जानते हो जैन धर्म को, है ना? तो हम यहाँ पर कह दें कि जैन लोग, ये जो जैन लोग हैं वो महान भारतीय थे। वो क्या थे? महान भारतीय थे। जैन लोग क्या थे? महान भारतीय थे। तो कवि में जैनेन्द्र नाथ को मिला है और कवित्री में महादेवी वर्मा को मिला है। कवित्री में महादेवी वर्मा को मिला है ना? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कवित्री, है ना? हिंदी जगत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा है। भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाली पहली कवित्री कौन है? वो भी क्या है? महादेवी वर्मा है ना? तो अब इन तीनों को मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब साहित्य अकादमी की बात होगी तो अनामिका और आदमी माखन खाएंगे। जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात होगी तो लक्ष्मण की माता, है ना, क्या नाम था? सुमित्रा। सुमित्रा महान ज्ञानी है या महाज्ञानी हैं, ये रहेगा। और जब भारत भारती की बात होगी तो जैन लोग महान भारतीय हैं। इसको याद करके रखना, जैनेन्द्र नाथ और ये महादेवी वर्मा आपके दिमाग में सेट हो चुका है, आपको भले ना महसूस हो, है ना? अब देखिए यहाँ पर कहा गया है आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा भैया? तो आदिकाल को आदिकाल भैया वही कहेगा जिसके लिए आदि का आप प्रयोग कर सकते हो, है ना? मैं यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आदिकाल को आदिकाल, अच्छा बताइए आदि का मतलब क्या होता है? इत्यादि, इत्यादि, यही ना? इत्यादि होता है। इत्यादि का मतलब क्या? आपको जैसे 10 जानवरों का नाम कह दिया जाए लिखने के लिए, तो आप गाय भेड़ बकरी लिख करके उसके बाद कह देते हो आदि। आदि आदि लिख दिया, इसका मतलब इसके आगे हजारों, इसका मतलब इसके आगे क्या है? हजारों। इसके आगे जब हजारों रहेगा तो हजारी प्रसाद को लगाओ ना, इसी तरह से याद होगा, बिना कोडिंग किए याद नहीं होगा। अच्छा एक समतल दीवार है, दीवार जान रहे हो ना, एकदम सीधी, उस पर हम आपको कह दे भैया चढ़ो,
चढ़ जाओगे? नहीं चढ़ पाओगे ना। ज़रूर वहाँ पर आपको कील ठोक कर, है ना, कील लगानी पड़ेगी भैया, कील ठोक ठोक कर आपको जगह बनानी पड़ेगी पकड़ कर चढ़ने के लिए। या फिर आप वहाँ पर खड्डा बना दोगे जगह जगह पर, उसको पकड़ कर चढ़ोगे। तो वही चीज़ है, ये साहित्य एकदम प्लेन है, इसको अगर याद करना है तो आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी। यही मैं दे रहा हूँ और मैंने तो याद कर लिया भाई, कोडिंग कर करके आपको भी सिखा रहा हूँ, इसीलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप भी मेरे बराबर हो जाओ, है ना। मुझे भी सुपर टेट का एग्ज़ाम देना है, अपना सुपर टेट की तैयारी मैं कर लिया हूँ, मुझे बस कुछ विषयों की और तैयारी करना है और मैं वो कर भी रहा हूँ कंटिन्यू। आप भी लगे रहिए। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, है ना। तो ये याद हो चुका है। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल, भैया अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? ऐसा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दूँगा कि जीवन भर के लिए याद रहेगा, फिर कभी जीवन में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, अशोक के फूल की बात हुई है, तो अशोक के पेड़ पर ही तो अशोक का फूल लगेगा। अब अशोक के पेड़ पर अशोक का फूल लगेगा तो क्या 1 फूल लगेगा, 2 फूल लगेगा, 10 फूल लगेगा, कितना फूल लगेगा? तो आप कहोगे भैया हज़ारों लगेगा। क्या लगेगा? हज़ारों लगेगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये भी आपके दिमाग में सेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों मेरा काम है याद कराना, रटाना नहीं, है ना। याद करा देंगे हम निश्चित तौर पर 30 के 30 क्वेश्चन, 30-40 रचना और उसके रचनाकारों का नाम हमारा याद कराने का लक्ष्य है आज के वीडियो में। इसके बाद भी मैं वीडियो ला कर आपको याद कराता रहूँगा, है ना। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो भैया एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा, तो अच्छा एक चीज़ आप सोचो, ये आत्मा वर्ड को हम पकड़ लेते हैं, आत्मा। अगर आप भोजन करते हो तो भोजन की आत्मा या भोजन में बहुत अच्छा भोजन जो है वो क्या है? ये जो दूध है, दही है, घी है, माखन है, यही सब है ना? है ना? तो भोजन की अगर आत्मा माखन है तो माखनलाल चतुर्वेदी को लगा दो, आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा, आपको याद हो चुका है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना? ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, चाँद का मुँह टेढ़ा के रचयिता कौन है? दोस्तों ये अपने आप में खुद बता रहा है, बस मुझे केवल रिलेट करना है। चाँद का मुँह टेढ़ा, भैया अच्छा चाँद का मुँह टेढ़ा है ना? तो मुँह टेढ़ा यही वर्ण पकड़ लीजिए, है ना? ये जो मुँह टेढ़ा वर्ड है इसी को हमने पकड़ लिया। मुँह टेढ़ा किसका रहता है? तो आप कहोगे कि हाथी का जो सूंड होता है ना, वही उसका मुँह है भई। और वो टेढ़ा रहता है। जब वह किसी चीज़ को पकड़ता है, कहीं लपकता है, कोई चीज़ तोड़ता है, पकड़ता है, तब उसका मुँह क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है। तो मुँह टेढ़ा आपने देखा होगा हाथी का यानी गज का, जब गज का मुँह या सूंड टेढ़ा होता है तो गजानन माधव मुक्तिबोध को आप लगा दीजिए, आपको याद हो चुका है, याद कराने की अब आगे ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? भैया प्रयोगवाद, अच्छा आप प्रयोग कब करते हो? है ना? बल्ब पर प्रयोग थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। कब किया उसने? है ना? वर्ष नहीं बताना है ना? मेरा कहने का मतलब क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना? और ये जो थॉमस एल्वा एडिसन है, बल्ब पर प्रयोग वो कब किया? जब बल्ब नहीं ज्ञात था तब किया, यानी अज्ञात चीज़ को ज्ञात करने के लिए आप प्रयोग करते हो, है ना? तो प्रयोग कब करते हो? किस पर किया जाता है? तो जो चीज़ अज्ञात होती है उसे ज्ञात करने के लिए, अज्ञात होती है तो अज्ञेय जी को आप लगा दीजिएगा। इसी तरह से रिलेट करके आपके अपने दिमाग में सेट रहेगा, है ना? और आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों लाइट आ गई है, कूलर चलने लगा है ना, थोड़ा-सा बंद करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अब आपको याद हो चुका होगा, है ना? ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो भैया संसद से सड़क तक यही बात किया है ना, तो इसके रचनाकार कौन हैं इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मान लो आप 10-20 लोग हो, है ना, 10-20 लोगों का ग्रुप है और वो 10-20 लोगों का ग्रुप संसद से सड़क तक जा रहा है। कहाँ पर? संसद से
संसद से सड़क तक जा रहा है तो रास्ता कैसा हो जाएगा, तो आप कहोगे धूमिल हो जाएगा। तो संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन होंगे, सुदामा पांडे धूमिल होंगे। याद हो जाएगा ना। संसद से सड़क तक 10-20 लोगों का ग्रुप जाएगा तो रास्ता क्या हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। ये याद हो चुका है आपको। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो देखो इसमें आदिकाल को चारण काल कहने की बात हुई है तो चारण में जो चार है इसको मैं घेरा बना लेता हूँ। अब देखिए चार भाई कौन थे, इसी से रिलेट करिएगा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है, तो भैया चार भाई कौन थे, तो रामचंद्र जी जो थे ना वो चार भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, है ना। यही रामचंद्र जी ही क्या है, चार भाई हैं। और रामचंद्र जी चार भाई हैं तो उसको हम राम कुमार, देखिए रामचंद्र नहीं, चंद्र जब रहेगा ना, रामचंद्र पूरा नाम हो जाएगा, रामचंद्र पूरा नाम हो जाएगा तब तो वो वीरगाथा काल हो जाएगा। यहाँ पर राम कुमार वर्मा आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, राम कुमार वर्मा आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लीजिए। वीर गाथा काल किसने कहा है, वीर गाथा काल, है ना। वीर गाथा काल किसने कहा है, तो वीर गाथा काल भैया रामचंद्र ने कहा है, रामचंद्र ने कहा है। और चारण काल किसने कहा है, चार जब आ जाएगा ना, चार आ जाएगा तो राम कुमार, कुमार माने पुत्र होता है ना, तो राम कुमार ने कहा है, राम कुमार ने कहा है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन ये चिदम्बरा, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है। अगर आप इस चिदम्बरा को आप संविच्छेद करोगे तो मिलेगा आपको एक चित, है ना, एक मिलेगा चित धन अम्बरा। तो चित माने होता है क्या, हृदय, क्या होता है, चित माने होता है हृदय। और हृदय में कौन बसता है, नंद कुमार, यानी सुमित्रा नंदन पंत आपका उत्तर हो जाएगा। चितम्बरा, चित धन अम्बरा, चित माने हृदय, हृदय में कौन बसता है, नंद, है ना, ये नंद आ जाएगा। नंद माने देखो नंदनी, एक होता है वर्ड नंदनी जिसको पुत्री कहा जाता है ना, नंदलाल पुत्र कहा जाता है ना। और एक नंद कुमार थे जो कि श्री कृष्ण जी का लालन पालन किए थे, तो उसी से आप रिलेट कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है और इस रचना के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, है ना। इसको आपको याद करना है, आपके दिमाग में याद होकर के सेट हो चुका है, बस वक्त उस आएगा तो आपका दिमाग काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर कहा है उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी के रचनाकार बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रचना है, साहित्य का इस रचना को भी पुरस्कृत किया गया है ना। साहित्य अकादमी नहीं, शायद ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो उर्वशी के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं, तो रचनाकार का नाम हमको याद करना है ना, तो आप इस तरह से रिलेट कर लीजिए, उर्वशी दिल में बसी, उर्वशी दिल में बसी, है ना। इस तरह से आप रिलेट कर लीजिए और दिल को दिन बना दीजिए। रचनाकार के नाम में दिन आता है, दिनकर जी इसके रचनाकार हैं, है ना। उर्वशी दिल में बसी और दिल को दिन बना लेना तो हो जाएगा क्या, दिनकर, है ना। तो ये भी आपको याद हो चुका है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर कह रहा है कितनी नाव में कितनी बार, क्या बोल रहा है, कितनी नाव में कितनी बार। भैया यहाँ पर एक व्यक्ति कह रहा है कितनी नाव में कितनी बार, या कोई व्यक्ति होगा जो पूछ रहा है भैया कितनी नाव में कितनी बार, यानी ये अपने आप में एक चीज़ है जो बता रहा है अज्ञानता को, है ना। यानी कोई चीज़ अज्ञात है उस चीज़ को बता रहा है। कितनी नाव में कितनी बार, उसके वो याद ही नहीं है तो कह रहा है कितनी नाव में कितनी बार, तो अज्ञात है, अज्ञेय जी इसके क्या हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आपका अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है साहित्य के मर्म, साहित्य के मर्म के रचनाकार कौन है। आप तो हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ रहे हो ना, हिंदी साहित्य का इतिहास ही आप पढ़ रहे हो। और बताइए इस हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको क्या एक चीज़ या दो चीज़ या तीन चीज़ केवल याद करनी पड़ रही है, नहीं ना। आप कहोगे हज़ारों याद करना पड़ रहा है, तो हजारी प्रसाद इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको रिलेट करिएगा। देखिए दोस्तों रिलेट नहीं करना है, ये आपके दिमाग में बैठ चुका है ना। सही तो यही है, आप दोबारा ज़रूर देखिएगा यह वीडियो, आपको व्याख्या सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप निश्चित तौर पर सही उत्तर पर पहुंच जाओगे, है ना। आपके दिमाग में व्याख्या पहले आ जाएगी, आप पहले ही उत्तर पा जाओगे। अब देखिए
अगला कह रहा है चिंतामणि के रचनाकार कौन है। यहाँ चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो इसको मैं कैसे इस चीज़ को मैं कैसे इंडिकेट कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। चिंतामणि, अच्छा बताओ, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति चिंतित रहा हो उसको हम कहेंगे ये भैया चिंतामणि है ना। और बहुत ज़्यादा चिंतित जो रहे हैं वो रामचंद्र जी रहे हैं। कौन रहे हैं? रामचंद्र जी रहे हैं। देखो रामचंद्र जी, है ना, रामचंद्र आप पूरा नाम लीजिए, रामचंद्र जी। क्योंकि वनवास उनको हुआ तब भी उनको चिंता है, सीता जी का हरण हुआ तब भी उनको चिंता है, उसके बाद जब सीता जी अयोध्या आती हैं फिर उनका वनवास हो जाता है ना। फिर उनका वनवास हो जाता है तब भी राम जी को चिंता है, अर्थात राम जी जो पूरा जीवन चिंताग्रस्त ही रहे, इसलिए हम राम जी को यानी रामचंद्र को क्या कहें, चिंतामणि कहें तो कोई गलत नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका ये रिलेट मैंने कर दिया है, आपने अच्छे से सुन लिया होगा तो आपके दिमाग में ये सेट है। आगे देखिए, आगे इसमें कहा है पल्लव के रचनाकार बताइए। पल्लव, है ना, पल्लव के रचनाकार बताइए। पास से पल्लव, पास से पंत जी, है ना। पल्लव के रचनाकार कौन हो जाएंगे? पंत जी हो जाएंगे। पल्लव पास से पल्लव, पास से पंत जी, पंत जी इसके क्या हो जाएंगे? रचनाकार हो जाएंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ कह रहा है जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? ये तो अपने आप में खुद बता रहा है कि भैया यही है रचनाकार, है ना। यहाँ पर हम नाग को पकड़ लेते हैं। किसके गले में नाग किसके गले में नाग बैठता है? आप देखे होंगे, है ना। देवी देवताओं में ऐसे कौन से देव हैं जिनके गले में नाग देवता विराजमान रहते हैं, है ना। तो आप कहोगे भैया शंकर जी हैं, तो शंकर जी हैं तो जयशंकर प्रसाद इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंसू झरना, अरुलहर, प्रेम पतित सिद्धार्थ, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी लिखे प्रसाद विचार यानी जयशंकर प्रसाद, है ना। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है। ये आपका जयशंकर प्रसाद रहेंगे, जयशंकर प्रसाद रहेंगे, है ना। अभी मैंने आप लोगों को ये पंक्ति, 2 लाइन की पंक्ति मैंने दिया था, आंसू झरना अरुलहर, प्रेम पतित चितधार, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी लिखे प्रसाद विचार। तो आंसू भी उनका है, झरना भी उन्हीं का है ना। झरना भी, तो झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये भारत भारती, सॉरी, ये आपको यहाँ पर भारत भारती रचना दिख रही है, ये एक रचना है ना। ये क्या है? एक रचना है। भारत भारती एक सम्मान भी है, भारत भारती सम्मान, है ना। भारत भारती सम्मान, यहाँ पर सम्मान। तो भारत भारती जो सम्मान है, हमने कहा था जैन लोग महान भारती हैं। ये जो जैन लोग हैं, जैन लोग जो हैं वो महान भारती हैं। तो जैनेंद्र नाथ और महादेवी वर्मा ये आपका पुरस्कार हो गया। अब भारत भारती, अच्छा बताइए भारत में भारतीय भाषा कितनी है? तो कहोगे 22 भाषा है। और जब 22 भाषा है उसमें से एक भाषा का नाम क्या है? मैथिली, है ना। आपने सुना होगा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, है ना। तो यहाँ पर भारत भारती रचना है और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? मैथिली, क्योंकि भारत में भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है और 22 में से एक कौन है? मैथिली भाषा है। तो ये हो गया आपका, याद हो जाएगा ना। चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, कह रहा है दो चट्टानें, है ना। दो चट्टानें के रचनाकार कौन है? मैं आपको इस तरह से रिलेट करता हूँ, दो चट्टानें आज भी हैं, एक हरिवंश राय बच्चन के रूप में, एक उनके लड़के अमिताभ बच्चन के रूप में। आज भी तो दो चट्टानें हैं, है ना। तो ये एक रचना है। तो साहित्य जगत में कौन से बच्चन हैं? हरिवंश राय बच्चन। फिल्म जगत में कौन से बच्चन हैं? अमिताभ बच्चन, है ना। तो दो चट्टानें, दो चट्टानें के रचनाकार कौन से हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा आज का। ये एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर क्या है? अमृत और विष के रचनाकार कौन है ना। अमृत और विष के रचनाकार कौन है भैया? अमृत और विष, अमृत में भी अमृत आया है, रचनाकार में भी अमृत लाल नागर हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैंने जो बताया है वो आपके दिमाग में बैठ चुका है, लेकिन एक चीज़ है, आपने ध्यान से सुना होगा तब, है ना। अब जाइए आप, है ना, अब जाइए आप फिर से इसी वीडियो को देख लीजिए और यही सब आंसर आप पहले बता दोगे। व्याख्या मेरी, मैं जो व्याख्या यहाँ पर किया हूँ वो आपको
मेरी व्याख्या सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने आंसर पर पहुँच जाओगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देख ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। है ना दोस्तों? एक चीज़ और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।